Assalamualaikum everybody, welcome back to our final lecture for square root. इसमें हम लोग करेंगे word problems, example questions करेंगे. We have 4 example questions और इन example questions को use करके आप exercise 6.3 you'll be able to solve them easily. तो hopefully ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और अगर ना समझ में आए तो pause this and watch this as many times as you need to. और फिर भी ना समझ में आए तो contact me on WhatsApp on the admin number, not on the group, ताकि मैं आप लोगों को through video recording समझा सकूँ. Okay, so the first question, let's look at it. The first question reads, a gardener planted 625 plants in such a way that there were as many plants in each row as the number of rows. ठीक है, इसके लिए थोड़े से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास लेट्स से गार्डनर है, गार्डनर के पास जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कितना नंबर ऑफ प्लांट्स हैं. तो गार्डनर ने उन प्लांट्स को इस तरह अरेंज किया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है, उतने ही थे, एक रो में उतने ही प्लांट्स थे जितनी टोटल रोज थी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रो में 5 प्लांट्स डाल रहा हूँ तो टोटल 5 ही रोज होंगी. ठीक है, और हर रो में 5 प्लांट्स होंगे. समझ रहे हैं आप? उसने इस तरह अरेंज किए. सही है. तो मेरे पास अगर इस चीज़ को देखूँ, अगर सिर्फ इस मैं पार्ट को देखूँ तो मेरे पास टोटल एक रो में 5 प्लांट्स हैं. ठीक है, और टोटल मेरे पास 5 रोज हैं. तो मैं टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स किस तरह निकालूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा. ठीक है, और मुझे अगर वो बोले कि भाई अगर 25 प्लांट्स है मेरे पास तो अगर आप इस चीज़ के बारे में इस तरह सोचें कि मेरे पास 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करके 25 आ रहा है, तो अगर मैं 25 का टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स ये हो गया ना इस रो के लिए, इस क्लस्टर के लिए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. वैसे क्वेश्चन में ये नहीं है, क्वेश्चन में मेरे पास 625 है. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए. ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अगर मेरे पास 25 आ रहा है और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक रो में कितने प्लांट्स है, वापस जाना है इस आंसर पे, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसका अंडर रूट लूँगा. ठीक है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सेम नंबर्स मल्टीप्लाई आ रहे हैं, सेम नंबर्स मल्टीप्लाई आ रहे हो तो वो एक स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो मेरे पास यहाँ पे सेम आंसर आएगा 5. ऐसा ही. ठीक है, तो ये चीज़ तो आप लोगों ने समझ ली. सही है. अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं है ये. ठीक है, तो बेसिकली सिंपल मेथड क्या है, अगर मुझे नंबर ऑफ रोज निकालनी है, ठीक है, और मेरे पास गिवन है, टोटल नंबर गिवन है, तो मैं उसका अंडर रूट निकालूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा. बेसिक जो इससे टेक अवे है वो ये है. ठीक है, तो सिंपली मुझे इस क्वेश्चन के लिए करना क्या है, मुझे 625 का स्क्वायर रूट लेना है. सही है, मैं 625 का स्क्वायर रूट लूँगा. सिंपल से बहुत सिंपली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, 5 से पहले डिवाइड करूँगा इसको मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 125. ठीक है, तो इसको फर्दर 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 25 आ जाएगा. 5 देन 5 एंड 1. तो इसका जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है वो बन रही है 625 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. 2 पेयर्स बनेंगे 5 के, दोनों में से एक 5 आ जाएगा. तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो है 25. तो क्वेश्चन का आंसर है. ठीक है, और ये आंसर का मतलब क्या है, इस आंसर का मतलब है कि मेरे पास 25 प्लांट्स एक रो में. ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, 25 प्लांट्स मेरे पास एक रो में, और मेरे पास टोटल 25 रोज हैं उस तरह की. ठीक है, 1 2 3 एंड देन अप टिल 25. ठीक है, और मैं नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो को मल्टीप्लाई करूंगा नंबर ऑफ टोटल रोज से, तो मेरे पास जो है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे. सही है, तो ये इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ठीक है, आपने बेसिकली सिंपली इसका अंडर रूट करना है. And that's it for this word problem. Let's move on to the next word problem. Next example number 2. तो इसको सबसे पहले रीड करते हैं. The students of class 7 contributed as many पैसा as there were students in the class. मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने 10 पैसा एक बंदे ने कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, एक बंदे ने 10 पैसा कंट्रीब्यूट किया क्योंकि 10 ही टोटल स्टूडेंट्स थे. ठीक है, तो अब बताएं टोटल पैसे कितने बनेंगे. हम सिंपली उसको टोटल पैसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जितने पैसे एक बंदे ने कंट्रीब्यूट किए उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो उसने कहा है कि भाई
contributed as many पैसा as there were students in the class. तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यार एक बंदे ने x पैसा कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, क्योंकि मेरे पास हर स्टूडेंट ने उतने ही पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी x होंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स टू 25, ठीक है, 25 टोटल कंट्रीब्यूशन है। अच्छा 25 जो है मेरे पास वो रुपीज़ में है, ठीक है। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि यूनिट्स को जो है कन्वर्ट करना आपने नहीं भूलना है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है पैसा की, ठीक है, तो आपने छोटे यूनिट में पहले कन्वर्ट कर लेना। रुपीज़ एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, तो एक रुपये में मेरे पास 100 पैसा होते हैं, तो मैं 25 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि 25 रुपीज़ कितने पैसा होते हैं, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करूँगा मैं, और इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2500 पैसा। अब हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, ठीक है। तो सिंपल मुझे पता है कि अगर मैं एक बच्चे ने जितने एक स्टूडेंट ने जितने कंट्रीब्यूशन की है उसको अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास बन जाएगा टोटल नंबर, जो टोटल अमाउंट आ रहा है वो बन जाएगा 2500 पैसा, सही है। अब अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो मेरे पास यहाँ पे x और x दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास एक ही होगी, तो आप समझ लें कि यहाँ पे सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, और उसका आंसर आ रहा है 2500। अगर मुझे इस पर वापस जाना हो, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको अंडर रूट करूँगा, इसको अंडर रूट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं सिंपली नीचे लिखूँगा x और इसको अंडर रूट करके लिख दूँगा 2500। 2500 का अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या नाम है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो पहले 5 से होगा, सबसे पहले ये होगा 2 से, तो ये बन जाएगा 1250, ठीक है। उसके बाद फर्दर 2 से होगा, तो ये बन जाएगा लेट्स सी ये बन जाएगा 625। अब ये फर्दर होगा 5 से, ये बन जाएगा 125, 5 से 25, 5 से 5 एंड देन 5 से। तो मेरे पास यहाँ पे 2500 का जो स्क्वायर रूट आएगा, 2500 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी वो आएगी 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5। अब मैं पेयर्स बनाऊंगा, 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 5 वहाँ से आ जाएगा और एक 5 वहाँ से आ जाएगा। टोटल मेरे पास क्या बनेगा, टोटल मेरे पास बनेगा 50, ठीक है। तो इसका मतलब ये x की वैल्यू आई मेरे पास 50, तो इसका मतलब ये है मेरे पास कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास में 50 है, ठीक है। और टोटल नंबर, और एक बच्चे ने, क्योंकि सेम नंबर ऑफ जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे एक स्टूडेंट ने कंट्रीब्यूट किए, तो एक स्टूडेंट ने कितने पैसा कंट्रीब्यूट किए, कंट्रीब्यूटेड 50 पैसा, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 50, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, सही। इस तरह के क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व करेंगे आप। नाउ मूविंग ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम लोग सिंपली करेंगे क्या, अ स्काउट मास्टर अरेंज्ड हिज 325 स्काउट्स इन सच अ वे that there were as many scouts in each row as the number of rows, ठीक है। तो ये बेसिकली जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, एग्जाम्पल नंबर 1 किया था इधर, उसी तरह होगा। इसके अंदर स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा है, एंड 1 स्काउट वॉज लेफ्ट ओवर, मतलब उसने 325 स्काउट्स को इस तरह अरेंज किया कि एक स्काउट रह गया और बाकी सारे रोज में अरेंज हो गए। अगर एक स्काउट रह गया तो उसने कितने स्काउट्स को अरेंज किया, ठीक है, 325 माइनस 1 को अरेंज किया ना, तो 324 को अरेंज किया उसने तो 325 में से एक को निकाल दिया, उसको बोला बेटा साइड पे हो जाए आप, ठीक है, क्योंकि आप किसी रो में पूरे नहीं आ रहे, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, आंसर लेके आने के लिए 324 का अंडर रूट करना है। अब उसके लिए मैं अगेन वही काम करूँगा जो मैं अभी तक करता आया हूँ, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी कहते हैं, तो आप उसकी वजह से कन्फ्यूज़ ना होइएगा। 2 से मैं पहले डिवाइड करूँगा,
इसका आंसर आएगा 162, फिर 2 से मैं अगेन डिवाइड करूँगा 81, और फिर 2 से नहीं होगा तो 3 से करूँगा तो ये आएगा 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। ठीक है, तो इसका जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 324 की, वो होगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 2 का पेयर, एक 3 का पेयर, एक 3 का पेयर। तो यहाँ में मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 इंटू 3 इज़ 18। तो इसका आंसर होगा मेरे पास 18। ठीक है, 18 रोज हैं टोटल आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 162 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का एलसीएम नहीं सॉरी इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं और इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करूंगा तो इसका आंसर नहीं आएगा मेरे पास। और वो आंसर मेरे पास क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर पेयर्स नहीं बनेंगे। जब भी मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो इसके अंदर पेयर्स, वो पेयर्स निकालने के लिए, पेयर्स बनाने के लिए मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि इसका मेथड किस तरह हम लोग इसको फॉलो करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पेयर्स बन जाए। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, 162 का हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा। 162 जब 2 से डिवाइड होगा तो मेरे पास यहाँ पे 81 आएगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे 81 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया मैंने तो यहाँ पे मेरे पास 27 आया, और फिर फर्दर 3 से डिवाइड किया मेरे पास तो 9 आया, एंड देन 3 अगेन 3 आया, देन 3 अगेन 1 आया। तो 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन मेरे पास क्या बन रही है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड, अगर मल्टीप्लाइड बोला हो उन्होंने तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका पेयर नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर मैं पेयर्स बनाऊँ तो मेरे पास सेम नंबर्स का 3 का एक पेयर बन रहा है, सेम नंबर्स का 3 का एक और पेयर बन रहा है। ये जो 2 है मेरे पास, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा। जब इसका कोई पेयर नहीं बन रहा होता आपके पास, और क्या नाम है, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, क्योंकि आपका इसका पेयर नहीं बन रहा तो इसका परफेक्ट स्क्वायर आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो नंबर खाली है आपके पास, आपने सिंपली सेम नंबर से एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 सही है। यहाँ पे मैं इसको इसके आगे स्क्वायर बना देता हूँ। आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इस 2 का और इस 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, और अगर इस 2 का, उन दोनों 2s का पेयर बन जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई नंबर खाली नहीं है, हर नंबर पेयर में है। ठीक है, तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया कि ये हमारे पास सारे पेयर्स बन जाए? आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, और 2 ही हमारे पास इसका आंसर होगा। आपने इस पूरे नंबर को 162 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तभी होता है जब हमारे पास सारे पेयर्स बनते हैं सेम नंबर्स के। ठीक है, तो तभी मेरे पास ये मिनिमम जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास परफेक्ट स्कोर हो जाए, और ये हमारे पास इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू, देखो जो अगला पार्ट है दैट्स प्रीटी सिमिलर, लेकिन उसके अंदर मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब डिवाइड करके हम लोग किस तरह उसको परफेक्ट स्कोर बना सकते हैं। ठीक है, अगेन फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड डिवाइड 162। 162 को कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे कि हमारे पास वो 162 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, मैंने अगेन यहाँ पे जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो मैं उसको दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं उसको एज इट इज़ नीचे कॉपी डाउन कर लूँगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे पेयर्स बना लूँगा, एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। ये वाला 2 जो था, ये मैं इसको किसी और कलर से लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 2। ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन का पार्ट नहीं था ये। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे भी अभी वो नहीं लिखा। सही है, अब वो पूछ रहे हैं डिवीजन, कौन से ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे आप कि 162 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, मतलब सारे के सारे उसके अंदर पेयर्स आए प्राइम फैक्टराइजेशन में, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये 2 अकेला बेचारा घूम रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा ही है, जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 1 है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके पास सिर्फ ये वाले पेयर्स रह जाएंगे। आपके पास यहाँ पे 3 और 3 रह जाएगा और 3 और 3 रह जाएगा। ऐसा ही है ना। तो आपने ऐसे कौन से नंबर से डिवाइड किया कि आपके पास इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ पेयर्स बन रहे हैं, कोई अकेला नंबर नहीं है। ठीक है, सेम नंबर्स के पेयर्स होने ज़रूरी है। ठीक है, और वो नंबर है 2, आपने 2 से उसको डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ पे आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है, आपने देखना है कि कौन सा नंबर अकेला है, उसको उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से डिवाइड किया। सही है, तो ये हो गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया हमारे पास 2, कि आपने 2 से इसको डिवाइड किए। ठीक है, तब जाके हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो 2 यहाँ पे आंसर आएगा। एंड दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे 2 अलग अलग नंबर्स आ रहे होते, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक 3 भी आ रहा होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये आएगा नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एक 3 भी आ रहा होता, ठीक है, तो 3 भी किसी पेयर में नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ एक और 3 होना चाहिए तभी पेयर बनेगा, और 2 भी किसी पेयर में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे भी 2 होना चाहिए तो पेयर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों अकेले अकेले नंबर हैं। और अगर 2 अकेले नंबर्स आ जाएं इस तरह के, तो जैसे अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में आते तो आप उन दोनों को लिखते फिर। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे 2 नहीं लिखते, सिर्फ आप फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखते, 3 भी लिखते। ठीक है, तो उसका आंसर फिर 6 हो जाता। और यहाँ पे आपके पास 2 खाली नंबर्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप फिर उसको मल्टीप्लाई करके लिखते दोनों को, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका आंसर होता है आपके पास 6। ठीक है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही नंबर खाली बचा हुआ है जो पेयर में नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। एंड दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स एंड द लेक्चर कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सरसाइज 6.3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो प्लीज़ 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 सबसे पहले ख़ुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। और अगर अटैम्प्ट नहीं होता आपसे, अगर 2-3 अटैम्प्ट्स के बावजूद आपका आंसर ठीक नहीं आता, तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट कीजिए व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे नहीं, एडमिन नंबर पे कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकूं कि किस तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू।